कलयुग का अंत क्या सच में नज़दीक है? क्या हम सभी लोग कुछ ही सालों में मरने वाले हैं? जी हाँ, कलयुग का अंत आ चुका है। यह मैं नहीं, एक एस्ट्रोलॉजर ने डी सूर्य सिद्धांत नाम की बुक में पब्लिश किया है, जिसके मुताबिक 4 युगों से गुजरने वाले कलयुग में महाप्रलय बस 4,26,000 साल ही रह गए हैं। क्या इस कयामत और महाप्रलय के बाद कलयुग के साथ साथ पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा? भागवत पुराण के अनुसार 4 युगों से पहले सतयुग में मनुष्यों की एवरेज लाइफ 1 लाख के करीब हुआ करती थी और कलयुग में वही इंसान 50 साल तक ही जिएगा। इसका जिक्र भागवत गीता में किया गया है और यही हमारे आसपास लोगों की एवरेज लाइफ करीब 75 से 76 सालों तक का है। तो क्या इस भागवत पुराण में जिक्र किया कलयुग का सच पूरा झूठ है, या कलयुग का महाप्रलय पाप पुण्य महज हमारा भ्रम है? इसका जवाब साइकोलॉजी है, जो तरह तरह की थ्योरी और कंसेप्ट को जन्म देता है जो शायद एग्जिस्ट भी ना करता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कि किस तरह इंसान सोते हुए कई सपनों को सच में जी रहा होता है, हालांकि जब उसकी आंख खुलती है तो यह सब बस एक हमारा कल्पना का हिस्सा होता है जो नई नई चीज़ों को काल्पनिक करता है। तो ऐसे में क्या हमारी पृथ्वी का अंत की कहानी लिखी जा चुकी है? चलिए इन सब का जवाब जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है कलयुग का अंत। तो क्यों ना इसी कहानी से शुरू किया जाए कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। दरअसल कलयुग आज से 4,26,877 साल बाद, यानी 4,26,899 BC को खत्म होगा। क्या यह सब कुछ खत्म हो जाएगा? वेल, नॉट एग्जैक्टली। कलयुग के खत्म होने के बाद हिंदू धार्मिक ग्रंथ के अनुसार चतुर्युगों का एक साइकिल कंप्लीट होता है और फिर से एक नया सर्कल शुरू हो जाता है, जो शुरू होगा वापस सतयुग के रूप में। और हमें चतुर्युगों के अनुसार मशहूर किताब सूर्य सिद्धांत और भागवत पुराण जैसे ग्रंथ से पता चलता है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि हमें कैलकुलेशन के बारे में कैसे पता चला। तो भागवत पुराण के मुताबिक सतयुग 17,28,000 सालों तक, त्रेता युग 12,96,000 सालों तक और द्वापर युग 8,64,000 सालों तक, और लास्ट में हमारा कलयुग जो 4,32,000, यानी कि हर सक्सेसफुल योग के पीछे एक चौथाई, यानी हर पिछला योग 4,32,000 साल छोटा होता है। और अगर हम इन सारे ड्यूरेशंस के समय को जोड़ तो हमें एक महायुग मिलता है। सो कलयुग कब खत्म होगा ये हमने देखा। अब बारी है कि कलयुग कैसे खत्म होगा। इसका जवाब है जब कलयुग अपने अंतिम चरण सीमा पर होगा, जिसे घोर कलयुग भी कहा जाता है, जहां नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप, बाढ़, तूफान का कोई ठिकाना नहीं होगा कि कब दुनिया खत्म हो जाए। कहीं सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। इसका कनेक्शन हम द्वापर युग से भी जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरह लोग आपस में लड़ झगड़ कर और बाढ़ के कारण पूरी पृथ्वी का अंत हुआ था। हम सभी लोगों को पता है कि द्वापर युग का अंत कितना दर्दनाक हुआ था। इस तरह कलयुग में भी लोग लड़ाई झगड़ा और भूख प्यास से और न जाने कितनी बीमारियां फैलने के कारण मनुष्य धर्म, छल, कपट, सत्य और हिंसा के रास्ते पर चल रहा होगा और लोग पूरी तरह से रुपए, पैसे, दौलत, शोहरत के पीछे दीवाने हो जाएंगे, जहां सिर्फ धन दौलत ही समय मायने रखेगा। इसकी वजह से मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी, इसके अलावा जो कानून लोगों के हित में बनाया गया है उसका लाभ सिर्फ पावरफुल लोग ही ले सकेंगे और सारी दुनिया भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी। यानी कि जो बलवान व्यक्ति होगा उसी की पूरी दुनिया और उसी की पूरी कायनात होगी। एग्जाम्पल के लिए आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। और इन सब के चलते मनुष्य की मैक्सिमम आयु 50 साल की सीमित होगी। क्या इन सभी घटनाओं से पृथ्वी बच पाएगी? भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार लेंगे। आखिरी और अवतार उनका कल की होगा, जो धरती पर पाप का विनाश करने के लिए अवतरित होंगे और उन सब का विनाश करेंगे जो अब तक अधर्मिसल, कपट, सत्य और हिंसा के मार्ग पर चलते आ रहे थे। भगवान कल की धर्म का और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों की रक्षा करेंगे ताकि वह फिर से दुनिया को अब बात कर सके। इसी के साथ शुरू होगा अगले युग का शुरुआत, जो योग असत्य और पाखंड के मार्ग पर नहीं चल रहा होगा। कलयुग के अंत में लिखा गया था कि इंसान को पैसा और उसकी शोहरत को देखकर जीवन में सफल कहलाएगा। अभी यह कहना भी सही होगा कि जिस ज़माने में भागवत पुराण जैसे ग्रंथ लिखे गए थे, तब जिंदगी आज के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा सिंपल थी। तब लोगों के पास आज जैसा पैसा और पैसा कमाने के ज़रिए टूल्स और टेक्नोलॉजी जैसी ज़रूरतें नहीं थीं। लेकिन आज के ज़माने में आपको अपना स्टेटस बनाने के लिए एक घर, गाड़ी जैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी एक बेहतर इंसान कहलाता है। लेकिन इसके अलावा कलयुग के वर्णित में यह भी लिखा गया है कि मनुष्य की आगे मैक्सिमम 50 वर्षों तक ही सीमित होगी।
लेकिन आज की मेडिकल फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से मनुष्य की एवरेज लाइफ तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1960 में मनुष्य की पूरी एवरेज लाइफ 50 साल थी।